जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। राजा दशरथ जिनका वैभव देखकर अयोध्या का स्वर्ग के राजा इंद्र भी प्रभावित हो जाते थे, और दशरथ राजा सशरीर स्वर्ग जाते थे तो देवराज इंद्र अपने आसन से उठ खड़े हो जाते थे और दशरथ जी को अपने आसन पे बिठाते थे, सम्मान करते थे उनका। ऐसे राजा दशरथ गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु विभव सकल वश करही। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार। सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे मेरा, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। एक नाथ जी महाराज बोलते थे, मैं कई बार कह चुका ये बात, एक नाथ जी महाराज बोलते थे, माँ बच्चे को प्यार करती है इसलिए कि उसको अपने गर्भ से जन्म दिया है, पर सद्गुरु अपने शिष्य को प्यार करते हैं इसलिए कि उसको गर्भवास से मुक्त करना है, 84 लाख योनियों से उसको मुक्त करना है। इसलिए सद्गुरु का प्यार वो सर्वश्रेष्ठ प्यार है, वो निष्काम प्यार है। सद्गुरु के प्रेम से निष्कामता की, निर्विकारिता की सुगंध मिलती है, वासना मिटती है, उपासना बढ़ती है। सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे मेरा, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 संध्या का समय है, गुरु का, भगवान के नाम का सुमिरन सहज में हो रहा है। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना।
चाहे तू सारा संसार लिख दे, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, जिह्वा पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो आंखों से हम खाली देखते ही नहीं हैं, देखने की शक्ति भी हमारी जाती। इसलिए कभी कभी एक प्रयोग करो, जब भी बैठे हो ना, फ्री हो, टाइम हो, आंख बंद करके बैठो, और भीतर ही भीतर अपने इष्ट का, गुरु का सुमिरन, उनका नाम जप। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, न ली हो तो इस बार ले लें। आज से 24-25 साल पहले अहमदाबाद आश्रम में मैं रहता था। मेरी सेवा थी गायों की। गाय चराने जाता था, जंगल में, नदी में गायों को नहलाने ले जाता था, गौशाला की सफाई करता था, सारा वो दूध दोहने में मदद करता था। तो आदत पड़ गई थी, और गाय भी साथ में, गाय चराने रोज जाता था। तो कभी कभी जंगल में गाय दूर चली जाती तो मैं आवाज देता जोर से, गाय का नाम लेकर। गायों के नाम रखे हुए थे, तो गऊ का नाम लेता तो वो गाय दूर जाती हुई वहीं रुक जाती और पीछे मुड़कर देखती थी, और मैं इशारा करता था तो फिर लौट भी आती थी, पीछे भागना नहीं पड़ता था। तो मुझे लगा कि एक गौ माता का नाम लेकर हम पुकारते हैं तो वो भी इस तरफ ध्यान देती है हमारे तरफ। तो सोचो, भगवान का और गुरु का नाम लेकर पुकारेंगे तो क्या उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं खींचेगा? गौ माता का खींचता है, ईश्वर का नहीं। ये नागपुर और नागपुर के आसपास के साधकों ने पुकारा था दिल से, और वो पुकार नागपुर के भक्तों की बापूजी तक पहुंच गई, और बापूजी ने सत्संग का अवसर दे दिया होली के अवसर पर। तो कभी कभी बैठे, आंखें बंद करके बैठे, अपनी जीभ को ठीक बोलने या तो चुप रहने की सीख दीजिए। या तो ठीक बोले तो, या तो फिर चुप रहे। देखो, आंखों पर है ना, भगवान ने ये सुविधा दी है, पलके है ना, सुविधा है। देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। और जीभ के ऊपर तो दो कवर, एक दांतों का, एक होठों का, 2 कवर हैं, 2 ताले हैं। पर लोगों को आदत पड़ गई, हमेशा ये ताले खुले ही रखते। घर के ताले खुले रखकर आप चले जाओ, लुटेरे लूट कर ले जाएंगे। पर आदत पड़ गई है व्यर्थ और निरर्थक शब्द उच्चारण करने की, और व्यर्थ शब्द सुनने की, व्यर्थ की सलाहें दूसरों को देने की। एक आदमी ने अपने दोस्त को पूछा, घर में चूहे बहुत हो गए हैं, क्या करूं? बोले 2-3 सांप रख ले। अब सांप घर पे रखे, क्योंकि बोले सांप चूहों को खा जाता है। अब सांप घर पे रखूं तो बोले मैं कहां बस स्टैंड पे जाके सोऊं या रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम पकड़ूं? ऐसी सलाह दे। खुद की भी बुद्धि की शुद्धि नहीं है, और किसी को सलाह भी दे तो ऐसी दे।
तो साधक विवेक के धन से समृद्ध होते हैं। सत्संग से विवेक जागृत होता है और बार बार सत्संग, शिव जी ने तो कहा भक्ति सदा सत्संग, बार बार वर मांगऊं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और कई लोग बोलते हैं सदा रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है, हर महीने 2 महीने सत्संग की क्या जरूरत है। तो तुम शिव जी से बड़े हो, शिव जी ने कहा भक्ति सदा सत्संग। कई तो जवान ऐसे होते हैं जिनकी सत्संग में, सेवा में, भक्ति में रुचि होती है, और कई जवान ऐसे होते हैं कि जो जवान सत्संग और भक्ति में रुचि रखते हैं उनको बोलते हैं पागल हुए हो। ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की, ये कोई उम्र है सेवा करने की, ये कोई उम्र है माला लेकर भजन करने की। तो ये बात सोचने की है कि सत्संग से, सेवा से, जप से लाभ होता है, ईश्वर की, गुरु की प्रसन्नता मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और फिल्म में, थिएटर में, क्लब में, बाजारों में भटकेंगे तो समय, शक्ति, पैसा सब जाएगा। तो हमारे नुकसान में राजी हो वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, सोचो। बाजार में ले जाए कि चलो चाट खा के आते हैं, पिज्जा खाकर आते हैं, बर्गर खा के आते हैं। एक लड़के ने अपने दोस्त को पूछा कि रसगुल्ला खाना हानिकारक है कि लाभकारक है। बोले अगर तू खिलाए तो लाभकारक और मुझे खिलाना पड़े तो हानिकारक। पर वो खिलाए तो भी हानिकारक है। वस्तु कोई दे देगा, पेट तो अपना है, क्यों खराब करो। तो साधक विवेक रूपी धन से समृद्ध होते जाते हैं, और विवेक रूपी धन से समृद्ध होने के कारण ही निंदा करने वाले और अफवाह उड़ाने वालों ने एड़ी से लेकर शिखा तक का जोर लगा के